अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे पास एक यूके का केस है जिसमें एक भाई फरमा रहे हैं कि भाई मुझे यूके जाना है विज़िट वीज़ा पे। कुछ सवालात पूछे जाए ना, हमें जवाबात से ही समझ आ जाती है कि ये क्या जवाबात है। मैंने पहले पूछा सवाल भी, क्यों जाना चाहते हैं? उनका जवाब है जी मुझे तो टूरिज़म का शौक़ है, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ। ठीक हो गया, मैंने कहा सही है। आपका अगर टूरिज़म का शौक़ है और आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए कम से कम 25 लाख। इससे ऊपर ही हो, नीचे ना हो। नंबर वन, आपका सोर्स ऑफ इनकम बड़ा ज़बरदस्त और डिफाइंड सोर्स ऑफ इनकम हो। कम से कम आपकी महाना जो अर्निंग हो वो 10 से लेकर 12 लाख रुपए हो। सोर्स ऑफ इनकम आपका डिफाइंड हो। आपका बैलेंस जो है ओवरऑल जो है क्लोजिंग बैलेंस मैंने बताया 25 से लेकर 30 लाख हो। देन यू कैन अप्लाई अ टूरिज्म वीज़ा फॉर यूके। अब बहुत हैरत अंगेज सवालात हमें सुनने को मिलते हैं कि जब हम ये चीज़ बताते हैं तो आगे से जवाब मिलता है या सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर ये 25 लाख बैंक में ना पड़ा हो, कम पैसे हों, तो क्या वीज़ा लग जाएगा? इस बात में कोई मज़ायका नहीं है। मैं बहुत हमेशा अपने व्लॉग्स करता हूँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोवाइड यू कंप्लीट एजुकेशन। वो प्रोवाइड आपको करना मेरा काम है, इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। देखिए, एम्बेसी का क्या प्रेरोगेटिव है कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, आप स्लिप कर जाएंगे, वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। एम्बेसी का ये प्रेरोगेटिव है, इसलिए वीज़ा नहीं देते। सिंपल। उनको डर है कि ये पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे विजिट वीज़ा पे, ये वापस नहीं आएंगे, काम धंधा ढूंढेंगे, हमारा माहौल ख़राब करेंगे। दे डू नॉट अलाउ अस कि उनके घर का माहौल ख़राब किया जाए। उसके लिए हम एम्बेसी को बताते हैं कि भाई अगर कोई विजिट वीज़ा हो तो हम बताते हैं अपने फाइनेंशियल से कि भाई ये बंदा होम कंट्री में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके स्लिप करके इलीगल रहने की। ये पैसा अच्छा खासा यहाँ पे बना रहा है। एम्बेसी का हमेशा ये प्रोगेटिव है कि भाई बंदा जा रहा है घूमने के लिए, वहाँ पाउंड इतना महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है, होटल इतने महंगे हैं, इतना कुछ है, इतना कुछ महंगा है वहाँ पे। हाउ ही विल अफोर्ड इट? अब किसी के अकाउंट में से 5 या 7 लाख रुपए की सेविंग पड़ी हुई है, ठीक है, और वो महीने में उनकी ओवरऑल चले 8 लाख रुपए की इनकम है। वो कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ? एम्बेसी का पहला सवाल ये नहीं होगा कि भाई 6 से 8 लाख आपके पास खाली सेविंग्स है जिसमें आप बमुश्किल पाकिस्तान में 1-2 महीने तक का अपना खर्चा नहीं चला सकते। अब किस बेस के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे? खर्चा कहाँ से करेंगे? पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप वर्क सीकिंग हैं। आप झूठ बोला आपने कि आप जो है एक टूरिज्म वीज़ा अप्लाई करते हैं। सॉरी, हमारी वर्क पॉलिसी की कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, तो सिर्फ टूरिज्म वीज़ा हमने खोला, बस पे आप पूरा नहीं बैठते। आई रिजेक्ट योर वीज़ा। इसलिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस नहीं है तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो भी विजिट टूरिस्ट वीज़ा? भाई कहीं जाएंगे पैसे तो लगेंगे ना। अब दुबई जाएं, सऊदीया जाएं, कहीं भी जाएं, पैसे तो लगेंगे। अब कैसे कह सकते हैं जी आपके अकाउंट में 50,000 है लेकिन आपने वहाँ घूमने जाना है, अकाउंट में पैसे तो है नहीं? हाउ कैन यू प्रूव डेट देन? इसलिए आपने इस चीज़ों को समझना है। डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा, अगर ट्रूली आपने विजिट वीज़ा पे जाना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।